आप सभी को चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप की डर से जो है अमेरिका में आजकल हो क्या रहा है। ट्रंप अगर ये डिसीजन ले लेते हैं तो आगे आने वाले टाइम में और अभी के टाइम में अमेरिका में जो है भगदड़ मच जाएगी, खास करके जो नॉन अमेरिकन्स है और जिसके पास ग्रीन वीज़ा नहीं है। तो पूरा मामले को समझिएगा, डिटेल में समझाएंगे आपको हर एक चीज़ को। तो अगर हम लोग बात करें कि ट्रंप क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं और इस डिसीजन के खिलाफ जो है काफ़ी स्टेट्स जो है ट्रंप के अगेंस्ट भी है। तो मामला ये है कि अमेरिकन सिटीजनशिप पाने के लिए अगर वहाँ पर कोई बच्चा का जन्म होता है तो अकॉर्डिंग टू दी अमेरिकन सिटीजनशिप रूल वो बच्चा कहाँ के कहलाएंगे, अमेरिका के कहलाएंगे। तो बहुत सारे जो विदेशी है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं या किसी कारणवश अमेरिका में है और वहाँ बसे विदेशी क्या चाहते हैं कि वो अमेरिका की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं। बट ट्रंप जो है 20 फरवरी से एक नए कानून बनाने की संकेत दिया है, नया कानून लागू करने का संकेत दिया है, अभी तक लागू नहीं हुआ है। जिससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे महिलाएं जो है पहले डिलीवरी कराने की प्रयास कर रही है ताकि इस कानून को आने से पहले उस बच्चा का जन्म अमेरिका में हो जाए और वो बच्चा का सिटीजनशिप कहाँ का रहे, अमेरिका का रहे। तो अब ये मामला जो है एक तरफ से देखा जाए तो जो माँ है और जो बच्चा है दोनों के लिए जोखिम है, दोनों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बच्चे का जो जन्म होगा वो डिलीवरी डेट से पहले हो जाएगा। तो उस टाइम तक बहुत सारे ऑर्गन्स वगैरह का कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। बट आप समझिए ह्यूमैनिटी किस हद तक पहुंच गया है और लोग किस हद तक पागल है अमेरिकन सिटीजनशिप को लेने के लिए कि वो अपना बच्चा को गर्भावस्था के 8वें या 9वें महीने में ही सी सेक्शन के जरिए क्या कर रहे, डिलीवरी करने की प्रयास कर रही है। तो दो पहलू है यहाँ पर। एक पहलू है कि अमेरिका का डिसीजन वो सही है कि गलत है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। दूसरा पहलू है यहाँ पर ह्यूमैनिटी का, मातृत्व का। और तीसरा पहलू यहाँ और एक है कि लोग कितने अंधे हो चुके हैं। जो बच्चा जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है उसको पहले ही डिलीवरी करा दे रहे हैं। अब आगे आने वाले टाइम में वो बच्चा अमेरिका में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि फ्यूचर में कौन क्या चाहता है। हो सकता है कि वो बच्चा बाद में अमेरिका में ना रहे ही ना, बट उस प्री डिलीवरी के चक्कर में हो सकता है कि उस बच्चे के साथ कुछ जो है एबनॉर्मल घटित हो सकता है। उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर डिलीवरी से पहले बच्चे को आप सी सेक्शन के जरिए डिलीवरी कराएंगे तो उसमें घटित होने की संभावना बढ़ जाती है, ये डॉक्टर का कहना है। तो फिर वो बच्चा जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है उसका कुंडली हम लोग खुद बना दे रहे हैं, जो माँ बाप है वो खुद बना दे रहे हैं इस चक्कर में कि अमेरिका का सिटीजनशिप मिल जाएगा। अब ये कितना खतरनाक चीज़ हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि वो जो बच्चा है उसको तो अभी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। ज़बरदस्ती आप दुनिया में ला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन सिटीजनशिप पाने के लिए। अब अगर हम लोग समय रेखा बनाए, एक टाइमलाइन बनाए, यहाँ पर आप है प्रेजेंट में, आप अमेरिका में रह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे भी अमेरिकन सिटीजनशिप पाले। बट आने वाले टाइम में फ्यूचर में हो सकता है वो बच्चा अमेरिका में ना रहे, वो किसी जिस देश के है उस देश में रह जाए या अमेरिका में रहने के मन नहीं करे। जैसे कि आपका जन्म अगर भारत में हुआ हो और आप अमेरिका में काम कर रहे हैं और आज के डेट में इस टाइप की चीज़ें सोच रहे हैं तो आप तो भारत छोड़े ना। हो सकता है कि आपके जो दादाजी थे उससे पहले थे वे लोग भारत में रहना चाहते थे, बट आप तो भारत छोड़ के दूसरे देश चले गए या कोई दूसरे देश से आप अमेरिका चले गए। बट आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा अमेरिका में रहेंगे और उसका पहले आप सी सेक्शन करा रहे हैं। तो ये आपका मानवता के खिलाफ एक बहुत ही घटिया कह सकते इसको। आपका क्या राय है, आप राय देंगे। डिलीवरी नॉर्मल होना चाहिए, चाहे सिटीजनशिप मिले या ना मिले ये बात की कहानी है, बट ह्यूमैनिटी के तौर पर जो समय है उसी समय के अकॉर्डिंग दुनिया में आने देना चाहिए बच्चे को। और फिर आगे जो होगा देखा जाएगा, सिटीजनशिप मिले ना मिले वो कुछ बेहतर कर लेंगे। अभी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और उसका बारे में बच्चे गार्जियन परेशान है। तो यही सब चीज़ जो है आज के डेट में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। हम सोचे कि ये न्यूज़ आप लोगों के बीच शेयर कर दे सो दैट आप लोग भी अवेयर रहे कि वर्ल्ड हिस्ट्री में हो क्या रहा है और ये डिसीजन में सबसे ज़्यादा जोखिम कौन उठा रहे हैं ये आपको बताना है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।